तो अगर अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कई सालों का तजुर्बा रखता है, वो बनना चाहते हैं बहुत थोड़े से टाइम में, तो दिस इज़ दी बेस्ट सजेशन आई कैन गिव यू एट द मोमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्रेश बंदा जिसने अभी अभी प्रोग्रामिंग शुरू की हो और एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हों, उसको मसले हल करने आते हों, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने आते हों, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अकल का फ़र्क तो हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि जो बंदा अभी अभी स्टार्ट कर रहा है वो ज़्यादा अक्लमंद हो और सीनियर जो बंदा है वो इतना ज़्यादा ना समझदार हो। तो फ़र्क क्या होता है? वो फ़र्क हर किसी को पता है कि वो फ़र्क ये होता है कि जो आपका सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने काफ़ी अरसा गुजारा है इंडस्ट्री में, लोगों के साथ बात करते हुए, सॉफ्टवेयर्स बनाते हुए रियल वर्ल्ड के, वो उनके ऊपर काम करता रहा है, उसने बेवकूफ़ियाँ की, उनसे सीखा, फिर और बेवकूफ़ियाँ की, फिर उनसे सीखा, एक काम किया इसमें ये गलती हुई, ये काम किया इसमें ये गलती हुई, तो ये गलतियाँ कलेक्ट होते 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 इसको एक्सपीरियंस कहा जाता है। जब बहुत सारी गलतियाँ आप कर लेते हैं तो आपको पता चलता है ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, फिर आप या नई गलतियाँ करती हैं या आपको पैटर्न समझ आ जाता है अगर आप समझदार हैं। जब पैटर्न समझ आ जाता है तो फिर आप कहते हैं अच्छा इस किस्म की गलतियाँ नहीं करनी। तो दो किस्म का एक्सपीरियंस होता है, ये गलतियाँ नहीं करनी और इस किस्म की गलतियाँ नहीं करनी। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अरसा लगता है। लोगों के 10-20 साल के जब तजुर्बे हो जाते हैं उनको पता चलता है लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप 10-20 साल इंतज़ार करें। उसमें भी इशू ये है कि ये हो सकता है कि आप एक कंपनी में 10 साल काम करें, वहाँ पे जो भी बंदा आपके साथ काम कर रहे हैं, ना उन्होंने कभी वो गलतियाँ देखी, ना आपके सामने आएंगी, आप गलती करेंगे भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने गलत किया है, ना उनसे सीखेंगे, 10-15 साल गुजार देंगे वहीं के वहीं, आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी, विच इज़ वॉट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हम ये चाहते हैं कि हम नंबर 1 अपनी गलतियों से सीखें, नंबर 2 हम ये चाहते हैं कि हमें 5 साल ना लगें, जिन लोगों ने 5 साल गुजार के वो गलतियाँ की हुई हैं वो हमें किसी तरीके से बता दें। इसमें मसला ये है कि सवाल पूछना, ये वाला सवाल पूछना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी के पास जाएँ, उससे जाके पूछेंगे भाई आपने क्या गलतियाँ की थी, आप मुझे बताएं। तो अगर अगला बंदा जवाब देना चाहे भी तो वो जवाब नहीं दे सकता। इट्स अ वेरी एम्बिगुअस क्वेश्चन। तो उसका इलाज ये है कि हम ऐसी जगह से सीखें जहाँ पे ये सारी की सारी गलतियाँ कंपाइल कर दी गई। ये इतनी लंबी तकरीर जो मैंने की है ये मैंने इस वजह से की है कि आज आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जल्दी कैसे बन सकते हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं अक्सर फ्रेश लोगों के बारे में बात करता रहूँगा, ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, बट बाय द टाइम यू गेट टू योर लाइक योर 3rd और 4th सेमेस्टर, तो उस वक्त आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। इट्स अ रिकमेंडेशन ऑफ अ बुक। द बुक इज़ कॉल्ड कोड कंप्लीट। इसका 2nd एडिशन है। इट्स एन ओल्ड बुक, नई बुक नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो अभी तक एप्लीकेबल हैं। पहले तो ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, इट्स अ वेरी फेमस बुक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सर्कल्स में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो का जो क्रिएटर है, जिसने स्टैक ओवरफ्लो बनाया था, जेफ एटवुड, उसने अपनी जो वेबसाइट है कोडिंग हॉरर, उसके ऊपर इसने बाकायदा इसको एज ए रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट के अंदर किया है। बड़ी हाईली रिकमेंडेड ये बुक है और ऐसे लोगों की तरफ से जिन्होंने लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर, स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर चलता रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू इसका शेयर करना चाह रहा हूँ कि बुक किस चीज़ के बारे में है और इसको किस तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गो थ्रू दिस। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा। इसके अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें तो इसने बात शुरू की है आपके पास सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन से कि क्या होती है, क्या नहीं होती, कैसे बुक को पढ़ना वगैरह वगैरह जैसा कि होता है। उसके बाद डायरेक्ट बात शुरू की है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कैसे कलेक्ट करनी है। इसके अंदर वो बातें नहीं है जो कि आमतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताबों में लिखी होती हैं, क्योंकि उनके अंदर अक्सर आपको नहीं समझ आता कि भाई ये जो बात हो रही है क्या हो रही है। इसके अंदर बड़ी स्पेसिफिक किस्म की एग्जांपल्स दी गई हैं और बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ लाइक बोरिंग शुरू से लगता है, इस वजह से मैं पहले इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, पहले नीचे जाते हैं। डिज़ाइन डिसीजन के ऊपर बात की हुई है कि जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तो उसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर किस किस्म की क्लासेस बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, बड़ी स्पेसिफिक किस्म की एडवाइस है। रूटीन्स किस किस्म के होते हैं, किस किस्म के नहीं होते, इसकी तरफ मैं थोड़ा सा तफसील में जाना पसंद करूँगा कि इफ़ आई गो टू दिस, तो इसके अंदर आपके पास देखें बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई हैं कि आपके पास रूटीन का एक सिंगल पर्पस होना चाहिए। ये आप कई 100 वीडियोस देखेंगे ना तो कहीं पे कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बात करेगा और आपको उसका वजन समझ नहीं आएगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी बात है ये। मैं भी अक्सर अपनी क्लासेस में, चूँकि इन्हीं जगहों से मेरे पास भी नॉलेज आई हुई है, तो मैं ये बातें करता रहता हूँ, लेकिन वो 10-15 मिनट के बाद कोई एक बात आएगी और उसको आपको समझ नहीं आएगा कि इस बात का वजन ज़्यादा है, इस बात का वजन कम है। बुक में आपको तफसीली इसके ऊपर मिलेगा क्या चीज़ है, एग्जाम्पल्स के साथ बंदा बता रहा है। ठीक है जी। इससे अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले जाएँ तो एब्स्ट्रैक्शन किसने बात की है कि इमीडिएट अंडरस्टैंडेबल एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल दी हुई है नीचे तफसील से, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर दी हुई है। तो आप एक लैंग्वेज स्पेसिफिक भी नहीं हो जाते कि आप बाउंड हो एक लैंग्वेज के साथ। सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड बूलियन टेस्ट, ये भी रिसेंटली जो मैंने लीड कोड की एक वीडियो बनाई थी उस वक्त मेरे जहन में नहीं था कि एग्जांपल मेरे पास यहाँ से आई थी, लेकिन ये चीज़ जो है वही बात है जो कि मैंने लीड कोड वाली वीडियो में की थी। बाय द वे अगर जिन्होंने नहीं देखी उसको जाके देख लें कि
दिस इज़ वॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़। वो जो लीड कोड जिस किस्म का काम आपसे करवाना चाह रहा है, दैट इज़ नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर सीखना चाहते हैं तो इस प्रॉपर तरीके से सीखें, ठीक है। उस वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि भाई फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह सीखें। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स नजर आएंगे। बंदा कहेगा ये बात आपने इस तरीके से करनी है, ये काम आपने इस तरीके से करना है, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना। उससे आपको जब एग्जाम्पल सामने आएंगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। कई सालों का तजुर्बा जो है, एंड दीज आर लाइक इंडस्ट्री लीडर्स, उनकी तरफ से जब आपको बात मिलती है तो इट सेव्स यू ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। और बहुत सारी बोंगियाँ आप बजाय इसके खुद मारें, वो आपको बता देंगे कि ये काम इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना। 2-3 एग्जांपल्स और देता हूँ। इफ़ आई गो टू 8.4, तो इसमें एक्सेप्शंस के बारे में उन्होंने बात की है। बड़ी प्यारी बात की हुई है कि आम तौर पे आपके पास एक्सेप्शंस के अंदर ये मसला होता है कि आपने एक्सेप्शन किस जगह पे ट्राई कैच करनी है। जिन्होंने एक्सेप्शंस पढ़ी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी प्लीज़ जाके मेहरबानी करें एक्सेप्शंस अच्छे तरीके से पढ़ लें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट में भी है, बाद में भी उसके ऊपर काफ़ी बात की हुई है। एसेंशियल ब्लॉक है ये प्रोग्रामिंग का आजकल। तो एक्सेप्शन किस जगह पे आपने ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है, कहाँ पे आपने ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाना और एक्सेप्शन को थ्रो होने देना है, ठीक है। उसकी यहाँ पे बात की हुई है काफ़ी तफसील के साथ कि किस जगह पे आपने एक्सेप्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है, किस किस्म की एक्सेप्शन होनी चाहिए, किस किस्म की नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यारी इसके अंदर एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इस तरीके से इसके अंदर ऑफेंसिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात की गई कि ऑफेंसिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो अक्सर लोग जो कि प्रोग्रामिंग काफ़ी साल तक भी करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ऑफेंसिव प्रोग्रामिंग है क्या। चलो नाम नहीं पता तो काम तो आता हो, काम भी नहीं पता कि असर्ट स्टेटमेंट्स के जरिए से आप अपने जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो डाटा आया है वो सही है। काम शुरू करने से पहले आप इंश्योर कर सकते हैं कि जिस डाटा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, स्पेशली एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मिस्टेक्स आने के चांसेस, बग्स के चांसेस आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से इसके अंदर रूटीन्स की बात की हुई है। अच्छा रूटीन नेम क्या होता है, रूटीन कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कैसे रूटीन को ब्रेक डाउन करना चाहिए। ये बातें किसी जगह पे आपको इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखी हुई एक जगह पर नहीं मिलेंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये बुक फिज़िकली लें और पढ़ें। ख़रीदने का नहीं कह रहा, मुझे कमीशन नहीं मिलेगा इस पर। लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे देखें। मोस्ट लाइकली आपको ये बुक लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। मुझे मेहरबानी करके ज़रूर कमेंट्स में बताएं। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं ना, जो कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ रहे हैं, ज़रा जाके पता करें जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, उनसे जाके वहाँ पे लाइब्रेरी में देखें ये बुक है कि नहीं है। आई हाईली डाउट कि ये बुक होगी। और इस वजह से मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में लोगों को पता नहीं है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर लोग खफा होते हैं मेरे से कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे क्यों बात करो। तो बुक नहीं मिलेगी आपको। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसने मंगवाई है उसको दुआएं दें और ये किताब फिज़िकली लेके इशू करवाएं, लेके अपने पास पढ़ें। अगर ये बुक नहीं है तो ये बता देता हूँ, स्पेशली जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कोई हेल्पफुल टीचर कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पकड़ें, उसको कहें ये बुक है सर या मैडम जो भी है, ये बुक है, ये प्लीज़ अपनी लाइब्रेरी को रिक्वेस्ट कर दें। अक्सर फैकल्टी मेंबर्स को ये बात कही जाती है कि आपने कोई बुक मंगवानी है, हमें परचेज़ के लिए रिक्वेस्ट दें। बुक्स मंगा ली जाती हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आपके होने तक नहीं आई, शायद अगले वालों के लिए आ जाए। मेहरबानी करें ये काम ज़रूर करें, लाइब्रेरीज़ के अंदर इन बुक्स को अवेलेबल करवाएं। दूसरा, लाइब्रेरीज़ में जाएँ, बुक्स फिजिकली लें और पढ़ें। ये वीडियो पता नहीं कहाँ जा रही है, मैं इससे ज़रा थोड़ा सा ट्रैक से हट गया हूँ, लेकिन फिजिकल बुक पढ़ना और स्क्रीन के ऊपर पढ़ना बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस बुक को एटलीस्ट आई वुड हाईली रिकमेंड, चेक इट आउट फ्रॉम अ लाइब्रेरी। इसको फिजिकली अपने सामने रखें और इसको पढ़ें। दिन में 10-10, 12-12 सफ़े इसको फिजिकली शुरू से आखिर तक इस किताब को पढ़ें। बहुत ज़्यादा इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपको फिजिकली नहीं मिल सकती, टाइम उसमें लगेगा, यूनिवर्सिटी नहीं मंगाती, वॉट एवर, लोकल मार्केट में आई डाउट कि मिल जाएगी। अगर मिल जाए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि यार कहाँ पे मिल रही है, ताकि एटलीस्ट आगे फिर हम शेयर कर सकें उसको। तो अगर ये नहीं मिलती, PDF इसकी बड़े आराम से मिल जाती है। आई एम नॉट श्योर वाई कि इसके ऊपर कोई कॉपीराइट्स के वो नहीं है, मैं लिंक नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल इसकी आपको PDF बुक जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। डाउनलोड करें, स्टार्ट रीडिंग इट, शुरू से आखिर तक इसको पढ़ें। ये एक चीज़ जिसके ऊपर शायद आप 1 महीने से भी ज़्यादा ना लगाएं, ये आपका टाइम बचाएगी डेकेड्स और आपको बहुत सारी गलतियां करने से बचाएगी। तो अगर अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कई सालों का तजुर्बा रखता है, वो बनना चाहते हैं बहुत थोड़े से टाइम में, तो दिस इज़ दी बेस्ट सजेशन आई कैन गिव यू एट द मोमेंट। सो गेट द बुक, रीड द बुक और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आप लोग और बुक सजेशंस वगैरह चाहते हैं तो मैं फिर और बुक्स के बारे में भी इस तरीके से बात करूं। दिस इज़ दी प्राइमरी बुक दैट आई रिकमेंड दैट यू रीड इट।